जीते हैं 20 पॉइंट्स। तो आपके लिए हरी जोरदार तालियां बजाइए। ठीक है। तो कृष्ण शब्द का अर्थ है ऑल अट्रैक्टिव, सर्वाकर्षक। वैसे तो भगवान में सभी क्वालिटियाँ थी, वो सर्वाकर्षक भी हैं, पावरफुल भी हैं, लेकिन जो कृष्ण शब्द का जो भगवान का जो अर्थ है वो है ऑल अट्रैक्टिव, सबको आकर्षित करने वाले। तो अगला प्रश्न हम पूछते हैं प्रियांशु प्रभु जी से। प्रियांशु प्रभु, अगला ये रहा आपके सामने। व्हाट इज द नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णाज किंगडम? भगवान कृष्ण के साम्राज्य का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस रहे स्क्रीन के सामने ये मथुरा, वृंदावन, गोकुल एंड द्वारका। द्वारका। द्वारका कंफर्म है 100%? ओके। मथुरा में भी थे वैसे भगवान, आपको क्या लगता है? वो कंस को मारने के बाद थे, फिर द्वारका में ओके, गए। तो लॉक किया जाए। ठीक है कंप्यूटर जी, इसको लॉक किया जाए। तो ऑडियंस आप क्या कहते हैं? ठीक है, तो आंसर दिखाया जाए। हरी बोल, आप जीत गए हैं 20 पॉइंट्स। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी पार्टिसिपेंट्स को, जिन्होंने जीता, जिन्होंने नहीं जीता उन्हें भी बधाइयाँ, क्योंकि यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सेकेंड राउंड शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अपने पार्टिसिपेंट से पूछना चाहूँगा। जैसे पीयूष प्रभु जी का हॉबी है कुकिंग करना, फास्ट फूड करना, और कई बार इसके अलावा वो कई बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाते हैं। तो कई लोग इनको मिलते हैं, तो प्रभु जी आपसे कई लोग मिले होंगे, कुछ एग्री होते हैं, डिसएग्री होते हैं, उनको आप क्या जवाब देते हैं? फर्स्ट टाइम जब मैं थर्ड या सेकंड टाइम जब हम गए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने कपूरथला, तो वहाँ पे एक कोई मिला था नास्तिक, तो हमसे कह रहे थे कि तुम्हारी ये जो संस्था है ये अंग्रेज़ों वाली है, तो तुम लोग तो अंग्रेज़ पढ़ाते हो, अंग्रेजी में सब कुछ पढ़ाते हो, अंग्रेजी सब करते हो। तो उसका आंसर मैंने दिया था कि जो बाहर से क्रिश्चियन आते हैं, पादरी वगैरह या फिर मुसलमानों के आते हैं, तो यहाँ के हिंदू को क्रिश्चियन और मुसलमान बना दे वो आप मान लो, लेकिन हम लोग हिंदू, हमारे साधु संत वहाँ जाके क्रिश्चियन को हिंदू बना दें तो आप नहीं मानोगे। ठीक है। और ऊपर से आप कह रहे हो शास्त्र, तो आप देखो पूरे वर्ल्ड में 204 शब्दों में भगवत गीता है, आप किसी में सर्च मार लो सब में मिलेगी। वाह, तो ये बहुत बढ़िया बात है कि उन्होंने कितना बढ़िया जवाब दिया कि हम दूसरों की बात को मान लेते हैं। जब हमारे यहाँ का आदमी हम अपने ही कल्चर को प्रमोट करते हैं तो हम उसे डिसएग्री करते हैं, उनसे इतना क्वेश्चन करते हैं। तो प्रभु जी के लिए एक बार बोलेंगे हरि बोल। तो और हर्षित प्रभु जी ताइक्वांडो मास्टर भी हैं, ताइक्वांडो की ट्रेनिंग देते हैं। तो हर्षित प्रभु, आपको कहा जाता है कि लोग बताते हैं कि आप यहाँ पर काफ़ी बिगड़ैल बच्चे थे, तो यहाँ पर आए तो अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया? तो मतलब यहाँ पे तो हम पहले आना नहीं चाह रहे थे, तो भक्तों की कृपा हो गई कि हम आगे। पहले 1-2 बार आए और प्रसाद पाया, बस आते थे, प्रसाद पा के चले जाते थे। और प्रभु जी ने काफ़ी बार मुझे रोकने की कोशिश करी कि आप रुकिए, क्लास करिए, तो मेरा इन समय मन लगता नहीं था, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्शन में मैं रहता था। फिर लेकिन जब धीरे धीरे मैं आने लगा तो सोम में गौर प्रभु ने मुझे और मतलब बुलाया और प्रीच किया, थोड़ा पर्सनली मिले, तो धीरे धीरे मैंने संगत का क्लासेस असर करी। हुआ आप पर। उसके बाद तो क्या बात है, प्रभु जी कहते हैं जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो प्रभु जी खुद बताते हैं अपनी कहानी, अपनी जुबानी, कहते हैं मैं बिगड़ैल था, लेकिन यहाँ पे कृष्णा कॉन्सेप्ट भक्तों के साथ आने पर मैं थोड़ा सा अच्छा हो गया और प्रयास करते जा रहा हूँ। तो प्रभु जी के लिए भी एक बार बोलेंगे हरि बोल। तो हमारे अगले कंटेस्टेंट सबसे एज में सबसे छोटे हैं, शिवेन प्रभु, और आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। तो प्रभु आपकी हॉबीज़ क्या हैं? सुना है आप काफ़ी इंट्रोवर्ट थे, थोड़ा सा ताकि ऑडियंस को भी चेहरा दिखता रहे आपका, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप सुना है कि इंट्रोवर्ट थे, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट और इतना बोलना कैसे सीखा? एक्चुअली जब मैं स्कूल में था तो मुझे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट पता ही नहीं था। मुझे लगा दोस्तों के साथ जाओ, बस पढ़ के आ जाओ, कोई बातों का मतलब स्कूल में इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है बच्चों को कि वो इंटरेक्ट कर पाए और ये कर पाए। फिर जब यहाँ आया तो हम लोग टेम्पल से बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, प्रीचिंग के लिए जाते हैं और डिवाइस के रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं। उसमें जब हम नए नए लोगों से मिलते हैं, अब अगर उनके सामने हम नहीं बोलेंगे
तो वो हमारी संस्था के लिए बुरा सोचने लगेंगे। इसीलिए उनके लिए हमको बोलना पड़ता है। और श्रील प्रभुपाद की बुक्स के हिसाब से उन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति आपके सामने आ रहा है वो आपसे खुश होकर जाना चाहिए प्रीचिंग के हिसाब से। तो इसीलिए मैं यहाँ आके थोड़ा सीखा, भक्तों की कृपा हुई और थोड़ा मैं बोलना भूलने लगा। तो क्या बात है। तो भक्तों की कृपा से साथ ही साथ प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने से इनको प्रेरणा मिले और लोगों को कई तरह के जो जवाब दे पाते हैं प्रभुपाद जी की पुस्तकों से। तो कहते हैं अच्छी पुस्तकें ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर बाहर बुक स्टॉल भी लगा हुआ है, तो आप भी उन पुस्तकों को ले सकते हैं, साथ ही प्रेरणा ले सकते हैं। तो अपने शास्त्रों के बारे में जा सकते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही गुड़ बातें प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो प्रभु जी के लिए भी हम बोलेंगे हरि बोल। ठीक है। तो आपके पास जानते हैं प्रियांशु प्रभु जी। प्रियांशु प्रभु, आपकी क्या हॉबीज हैं? हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरी हॉबी है वही वॉलीबॉल खेलना और स्पिरिचुअल में है थोड़ा बहुत बुक्स पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ते बाकी। तो प्रभु जी भी स्कूल में पढ़ते हैं, 12th क्लास में हैं और इनके दोस्त कई बार इनको टॉन्ट मारते हैं, अरे यार कहाँ चले गए। तो प्रभु जी आप ऐसे जब क्या बोलते हैं उन्हें? मेरे दोस्त मतलब मुझे जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। तो वो जब बोलते हैं कि तुम इतने सुधर कैसे गए, तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ क्योंकि वो जानते हैं और मैं उनको क्या करूँगा समझा के। तो मैं चुप रहता था। ऐसे जब वो कुछ बोलते हैं तो मैं चुप हो जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ वहाँ से। अरे बोल। तो यह है हमारे भक्तों की क्वालिटी। चैतन्य महाप्रभु बहुत से शास्त्रम बोलते हैं, त्रिणादपि सुनि चैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरे। तो सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए एक बार बोलेंगे सभी लोग हाथ उठाकर हरे बोल। तो सेकेंड राउंड ठीक है हमारा रेडी है। तो आपको इसके मैं वो बता देता हूँ रूल्स ये हैं कि आप सभी को जो भी हरे कृष्णा सबसे पहले बोलेगा और